डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है, कहा है कि सरकार ने इस केस में फेल साबित हुई है। माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति अब आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सरकार निर्णय ले, और निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी अगर दोबारा करानी हो, इनको रखना हो, सही लोगों को रखना हो, इसमें दोनों पहलू हैं। देखिए कि सही लोगों की जो है वो उनकी पीड़ा भी जायज है, लेकिन सरकार 1.25 साल से कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह फेल्योर है, क्योंकि दिल्ली से उनकी पर्ची आई नहीं, और पर्ची के बगैर अपने विवेक से वो कोई फैसला कर नहीं सकते। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और इसीलिए हम सब परेशान हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती परीक्षा को न्यायालय ने अभी रद्द नहीं किया है, बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए। एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति अब आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। जयपुर से खबर है, जहां हाईकोर्ट ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। एसओजी ने इस परीक्षा में नकल के मामले में 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर 123 नकल माफिया को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में कुख्यात तस्कर, शराब माफिया, मर्डर और अन्य हार्डकोर बदमाशों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों ने पेपर दिया था और थानेदार भी बन गए थे। अगर यह परीक्षा रद्द नहीं हुई होती तो आज ये सभी थानेदार होते और पूरे सिस्टम को अंदर तक खोखला कर देते। डॉक्टरों का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, अपराधी का बेटा अपराधी, कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती परीक्षा जहां पर रेवड़ी की तरह ये पेपर बंटा, अपराधियों के रिश्तेदारों तक पेपर पहुंच गया। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अफीम तस्कर, शराब माफिया, मर्डर के आरोपी, पेपर माफिया, ब्लूटूथ गैंग सरगना के रिश्तेदार की भी सिलेक्ट हो गए। अगर ये सभी थानेदार बनकर थानों में लग जाते तो फिर समाज को खोखला कर देते और पीड़ितों को न्याय देने की बजाय अपराधियों को ही फायदा पहुंचाते। एसओजी ने इस पूरे मामले में 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और लगभग 123 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें भूपेंद्र सारन, यूनिक भांबू और भागीरथ अफीम तस्कर है। इसके अलावा बब्बल है जो कि जोधपुर से हार्डकोर बदमाश है। इसके अलावा छम्मी है जो कि डमी कैंडिडेट की मास्टरमाइंड है, टीचर थी। इन सभी के बेटा बेटी या फिर इनके रिश्तेदार पौरव कालीन है जो कि ब्लूटूथ गैंग का एक सक्रिय राजस्थान का टॉप बदमाश है। उसकी साली ने भी यहाँ पर पेपर दिया था। तो ऐसे 9 लोगों का नाम पता चला है जो कि बेहद हार्डकोर थे। उनका कनेक्शन अफीम तस्कर से था, मर्डरिस्ट से, या फिर वो नक्कल माफियाओं के मास्टरमाइंड थे। तो उनके रिश्तेदारों ने भी पेपर दिया था, बाकायदा सेलेक्ट हो गए। तो एसओजी के लिस्ट में ऐसे 9 लोगों का नाम सामने है जो कि हार्डकोर बदमाश थे और उनके लोग इस परीक्षा में सफल हो गए थे। अगर
ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो ये सारे आज की तारीख में नौकरी कर रहे होते और समाज को और सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह झकझोर कर रख देते। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। जो लोग पेपर लीक में शामिल रहे, जो मेजर गैंग है, जैसे उदाहरण के तौर पे जगदीश जानी गैंग रही, जगदीश जानी की खुद की साली, ब्लूटूथ गैंग रही पौरव कॉलर की, तो पौरव कॉलर की खुद की साली, जो पेपर लीक में जगदीश जानी के साथ रहा यूनिक भाम्बू, उसका सगा भाई विवेक भाम्बू। इसके अलावा जो नारकोटिक्स के तस्कर रहे हैं और मर्डर के केस में आरोपी रहा है श्रवण बाबल, उसकी बेटी चंचल, जालोर में एनडीपीएस तस्कर भागीरथ, उसके बच्चे। इसी प्रकार से जो कई प्रकरणों में पेपर लीक से जो जिनमें संलिप्तता रही है, उदाहरण के तौर पे छमी, तो छमी की बहन का बेटा, या ये मान लीजिए कि जो सुनील बेनीवाल रहा उसके रिश्तेदार, तो ऐसे कई लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं पूर्व में, उनके क्लोज रिलेटिव्स का सिलेक्शन इस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हुआ था। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।